ये साल हमें बहुत कुछ सिखा के चला गया। अभी थोड़े दिन बाकी है। तो इस साल में बहुत सारी समस्याएं भी हमें झेल ली और जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो सब कहते हैं कि तुम्हें सकारात्मक रहना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। लेकिन कैसे? नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी। सकारात्मक रहना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिस व्यक्ति को 2 समय का निवाला नहीं मिलता है, उसे भूख का मतलब पता है। जो डाइटिंग कर रहे हैं, उनका फ्रिज खाने से भरा पड़ा है, उन्हें जो भूख का मतलब है, वो पता नहीं है। उसमें सकारात्मक रह सकते हैं क्या? बारिश आता है, हमें बाहर निकलना होता है, तो हम बहुत कंप्लेन करते हैं। लेकिन जो किसान है, उसकी पूरी जिंदगी उस बारिश के ऊपर है। उसे पता है बारिश की कीमत क्या होती है। हमें बोनस कम मिल गया तो हमें दुख होता है, हम डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन जो मजदूर जो रोज काम पे जाता है और उसे जब शाम को पैसे मिलेंगे तो उससे उसका परिवार खाना खाएगा, उसे उस पैसों की कीमत पता होती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या होती है हर किसी की जिंदगी में। लेकिन हम हमारी जिंदगी में जो छोटे मोटे प्रश्न होते हैं उसके बारे में बहुत दुखी होते हैं। और हम ये नहीं कहते कि जो बदनामी होती है या कोई ताने मारता है उसका दुख भी अलग तरीके का होता है। लेकिन उस समय आप सकारात्मक रहना, हर चीज में आप वो सकारात्मक दृष्टिकोण ढूंढना। जैसे कि आपकी बदनामी हुई और हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कि उसे कैसे आप संभाल सकते हैं आपकी बदनामी हुई तो। लेकिन छोटा सा टिप मैं दे रही हूं। आपकी बदनामी होती है, आप बहुत शांत स्वभाव के होंगे, लेकिन लोगों में आपका नाम होगा कि आप बहुत गुस्से वाले हैं, आपको बहुत दुख होता है, मैं तो ऐसी नहीं हूं। लेकिन आप उसमें सकारात्मक रहना, क्योंकि आप लोगों को नहीं बोल सकते कि आप ऐसे नहीं हैं, क्योंकि आपकी बदनामी इतनी प्रोफेशनल तरीके से हुई होगी कि आप उसमें बदलाव नहीं ला सकते हैं। लेकिन आप उसके बारे में सकारात्मक रहना, क्योंकि हर कोई शांत होता है, लेकिन कभी-कभी गुस्सा भी आता है, हर किसी को। लेकिन जब आपका नाम होता है कि गुस्से वाली है, तो आपको वो इमेज आपकी जो रखनी है, उसका प्रेशर नहीं रहता है। आप जैसे चाहे वैसे कभी-कभी गुस्सा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपकी इमेज की पड़ी नहीं है। लेकिन मानो वो लोग जिनकी एक इमेज है कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, बहुत ही मीठे हैं, लेकिन वो मीठे नहीं होते हैं, तो इनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है कि हम लोगों के सामने कैसे शांत रहे। अंदर से गुस्सा आता होगा, लेकिन उनका नाम इतना अच्छा होता है कि वो गुस्सा नहीं कर सकते हैं, उन्हें मीठा ही बोलना पड़ता है। तो अगर आपकी बदनामी हुई तो आप उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण ऐसे रखना। हर किसी क्षेत्र में आप ऐसे सकारात्मक रहना। अभी कोई हाउसवाइफ है तो हर समय वो खाना बनाती है, घर साफ करती है, और हमारी जो भारतीय लोग जो होते हैं उन्हें एक दूसरे की प्रशंसा करना उतना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? पता नहीं। लेकिन आप रोटी बना रहे हैं और उस रोटी पे एक काला दाग पड़ गया, तो उसकी चर्चा डिनर टेबल पर हो जाएगी। लेकिन आपकी रोटी इतनी सॉफ्ट होती है, उसके बारे में बात करना मुमकिन नहीं है। हम भारतीय हैं। तो आप उसमें सकारात्मक ऐसे रहना कि खुद की रोटी जो होती है वो फूलती है तो आप उसकी प्रशंसा करना। आप जब अ, रोटी का डो बनाते हैं तो उसमें आपके जो मसल्स है हाथ के, उनको व्यायाम मिलता है, तो आपकी सेहत अच्छी होती है। और आप जब रोटी बनाते हैं, बेलते हैं, तो आपके जो हाथ पर ये जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं। तो आप सोचना, हर रोटी जो आप बेलते हैं आपके पूरे हाथ पर जो प्रेशर पॉइंट्स है वो आपकी हेल्थ अच्छी बनाएगा। तो हर किसी चीज में सकारात्मक रहना सीखना, क्योंकि जिंदगी में समय हाथ से कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। किसी ने हमारा मन दुखाया, हम किसी का मन दुखाते हैं,
घर साफ नहीं हुआ, घर में कोई मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है, मेरी कीमत किसी को नहीं है। हमारे ज़िंदगी में अच्छे लोग भी आएँगे, बुरे लोग भी आएँगे, लेकिन ध्यान रखना, अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जीना। वो सब बातें होती रहती है, लेकिन आपने छोटे बच्चों को कभी देखा है? ना कभी खफा होते हैं और अभी किसी के साथ झगड़ा भी हो गया, तो तुरंत भूल जाते हैं और वो खेलते हैं, मस्ती से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। हम ही है जो पागल है, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में भी इतना सोचते हैं नकारात्मक कि मुझे कोई ऐसे नज़रों से देखा, मेरी ड्रेस किसी को पसंद नहीं आई, मेरी हेयर स्टाइल पसंद नहीं आई, इससे मुझे बात नहीं करनी है, ये व्यक्ति खराब है। 4 दिन की ज़िंदगी है, मस्ती से जीना, जो आपको चाहिए वो कभी करना। सबका ख्याल रखना, खाना बनाना, नौकरी करना, जो भी आप करते हैं वो करना। लेकिन आपका जो समय है, वो अपने लिए भी रखना। खुद को जो अच्छा लगता है, अगर आपको संगीत अच्छा लगता है, अगर आपको नाचना, गाना अच्छा लगता है, तो वो भी कर लेना। आपके पसंद का खाना भी खाना। सब कुछ दूसरों के लिए करना ही होता है, अपना परिवार है, उन्हें सँभालना ही होता है। लेकिन जो कड़वाहट अंदर होती है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसने मुझे 10 साल पहले ऐसा कहा था। 10 साल पहले उसने कहा और वो चला गया, चला नहीं गया। आपके दिमाग में अभी भी घर करके बैठा है और आपने मुफ्त में उस व्यक्ति को जगह दी है अपने सुंदर से मन में। क्या फ़ायदा ऐसे ज़िंदगी का? ये जो छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स हैं, वो तो आते रहते हैं। अपनी ज़िंदगी में सबका ख़्याल रखना, नौकरी करना, पैसे बनाना, अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो अपने अच्छे से हाउसवाइफ़ का जो काम रहता है वो करना। दूसरा प्रशंसा करे या ना करे, आपको कुछ फ़िक्र उसकी नहीं होनी चाहिए। आप मस्ती से जीना, छोटे बच्चों की तरह। छोटा बच्चा हर समय मस्ती करता है, बहुत खुश रहता है। छोटे बच्चों के सामने कोई भी आता है तो वो अपनी एक स्माइल देता है। हम हैं, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, मैं उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करूँगी। ये व्यक्ति ऐसा है, उससे मैं दूर रहूँगी। क्यों? मस्ती से जीना, खुद भी खुश रहना, दूसरों को भी खुश रहना। और जो लोग आपको दुखी करना चाहते हैं, आपकी खुशी देख के वो इतने जल जाएँगे कि वो आपके ज़िंदगी से बहुत दूर जाएँगे। दूर मतलब मन से दूर जाएँगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि ये इतनी खुश रहती है, इतनी मस्त रहती है कि इसका मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हूँ। तो अगर ऐसे लोग आपके ज़िंदगी में हैं, उन्हें दूर भगाना है, तो आप खुश रहना, मस्त रहना, सबका ख़्याल रखना, लेकिन अगले साल 2021 में खुद के लिए थोड़ा-सा समय, खुद को जो पसंद है, थोड़ा-सा वो भी खाना, खुद के लिए जो संगीत है वो भी सुनना, क्योंकि आप अगर खुश रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आधे प्रॉब्लम्स वही खत्म हो जाएँगे। किसी के बारे में कोई कड़वाहट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई खफ़ा नहीं। बस बस मस्ती से जीना। सबका ख़्याल रखना, लेकिन खुद का ख़्याल रखना मत भूलना। धन्यवाद।